डंक ड्रामे में तो बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ आ चुका है। एक तरफ तो प्रोफेसर हुमायूं अपनी बेटी के मासूम सवालात का जवाब देने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं, क्योंकि इस बच्ची को क्या मालूम कि हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है। वो तो सिर्फ ये कह रही है कि टीवी पे कोई ऐसी न्यूज़ चली थी कि उसके बाद से लोग उसके पापा को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, जबकि इसके बरक्स प्रोफेसर हुमायूं अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और वो तो जानते हैं कि आगे उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अपनी बेटी को वो ये लेसन दे चुके हैं कि अगर कोई तुम्हें इस तरह की बातें करे तो तुम्हें उनकी आंखों में आंखें डालकर इस बात का मुकाबला करना चाहिए, ना कि बुज़दिलों की तरह ये कहना कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। हत्ता कि उनकी बेटी तो उनसे भी पूछ चुकी है कि आप फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते। वो क्या करें, बच्ची के सवालात उनके दिलो दिमाग पर नक्श करते जा रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो इन हालात का किस तरह मुकाबला करें, क्योंकि अमल ने तो जाकर यूनिवर्सिटी के सारे पैनल के सामने ये बोल दिया है कि प्रोफेसर हुमायूं ने उस दिन उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी और वो तो सिर्फ हैदर की उस सारी रिपोर्ट को तभी डिलीट करते जबकि वो उसके साथ ज़्यादती की कोशिश को कामयाब होने देते। ये बातें तो अब पैनल को भी मालूम हो चुकी हैं कि अमल गिल्टी नहीं, जबकि प्रोफेसर हुमायूं गिल्टी हैं। यही तो वो आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में ऐलान कर देंगे कि वाकई ही जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक प्रोफेसर हुमायूं ने वाकई ही अमल के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट आने की देर होगी कि उसके बाद हैदर साहब को तो जैसे लाइसेंस मिल जाएगा, वो प्रोफेसर हुमायूं के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ अब हो गया। अब प्रोफेसर हुमायूं को उनकी इस किए की सज़ा मिल चुकी है। यूनिवर्सिटी वालों ने भी उनको निकाल दिया है, लिहाजा तुम उनका पीछा छोड़ दो। लेकिन हैदर अपनी बेइज्जती का बदला अभी कहाँ भूलेगा। अमल भी उसको समझाने की कोशिश करेगी कि जो हुआ हो गया, हत्ता कि तुमने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगवाना था, अब वो लग चुका है। लेकिन इनके बाकी क्लासमेट्स को अभी तक ये मालूम नहीं कि इन दोनों ने कितनी घिनौनी हरकत की है। एक शरीफुन नस्ल इंसान के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जबकि अमल के ख़ानदान वाले भी अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि इसकी और हैदर की शादी कर दी जाए, क्योंकि यही इस मुसीबत का हल है। अगर तो अमल की शादी हैदर से ना हुई तो शायद फिर उसकी शादी होना मुश्किल है, इसीलिए तो उसके पेरेंट्स भी अनकरीब इसकी शादी हैदर के साथ करने वाले हैं। जबकि रिपोर्ट आने के बाद तो प्रोफेसर हुमायूं की ज़िंदगी जैसे अजीरन हो जाएगी। अपनी और अपनी बेटी को किस तरह वो इस सारे मीडिया और इन सारे सवालात से बचाए, उनकी समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि हैदर भी इनके घर आकर इनकी बेटी को भी बहुत ज़्यादा डराएगा, धमकाएगा और इनकी बीवी को भी बहुत सारी बातें सुनाएगा, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा डर कर परेशान हो जाएंगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा कि आखिरकार वाकई ऐसा हुआ था या फिर ये इल्ज़ाम था। लेकिन इल्ज़ाम साबित होने के बाद तो अब पब्लिक का रिएक्शन भी उनके साथ बदल जाएगा। वो लोग जो कि इस शक में थे कि ये कुछ हुआ होगा या नहीं होगा, वो डायरेक्टली प्रोफेसर हुमायूं को देखते ही उन पर अटैक करना शुरू हो जाएंगे और वो ये बात भूल जाएंगे कि वो एक यूनिवर्सिटी के बहुत ही इज़्ज़तदार प्रोफेसर थे। लोगों को तो सिर्फ ये लगेगा कि ये शख्स बहुत ही ज़्यादा घटिया है और अपनी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए तो जूते और मुक्कों का इस्तकबाल उनको हर जगह से मिलेगा। यहाँ तक कि लोग उनके मुंह पर कालक मल कर भी ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये अमाल का काला शख्स, इसका मुंह भी काला कर दिया जाए। ये बातें तो प्रोफेसर हुमायूं अपने दिल पर बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं। अमल की इस घटिया हरकत के बाद तो वो सोसाइटी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे और आगे जाकर वो बहुत ज़्यादा परेशानी में बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं। और फैसला ये है कि वो अपनी जान अपने हाथों से ले लेंगे, क्योंकि अब तो उनको कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा कि वो अपनी फैमिली को किस तरह इज्जत दिलवाएं। उनकी बीवी को भी शायद लगता होगा कि वाकई ही ऐसा हुआ हो, लेकिन उनकी बेटी जो कि उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, जब उसे अपने बाप के मरने की खबर मिलेगी तो वो तो अपनी ज़िंदगी में टूट कर रह जाएगी। कभी भी इस हैप्पी फैमिली ने इस तरह सोचा नहीं था कि इतने सारे गम इनकी झोली में अचानक आ गिरेंगे। लेकिन उनकी मौत से एक फ़ायदा तो होगा, वो लोग जो कि प्रोफेसर हुमायूं को गलत समझ रहे थे, इसके बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशंस पर ये बात अनकरीब साबित होने वाली है कि अमल और हैदर का लगाया हुआ इल्ज़ाम झूठा है, क्योंकि इनके झूठ की वजह से ही तो उन्होंने अपनी जान ली, वरना कोई भी बुरा इंसान कैसे अपनी जान ले सकता है। सिर्फ वही जान अपनी लेता है जो कि हालात का मुकाबला ना कर सके और अपने आप को सच्चा साबित ना कर सके।
اسی لیے تو وہ اپنی جان لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ جھوٹے تو یہ دونوں تھے۔ تو چلیں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا پروفیسر ہمایوں کے مرنے کے بعد یہ سارا سچ سب کے سامنے آ جاتا ہے، یا پھر واقعی یہ کہانیوں کی طرح یہ ایک اور کہانی بھی پولیس کی فائلوں میں دب جائے گی۔ آج کے پرومو کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔